रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 77। गिनती की पुस्तक अध्याय 7। गिनती की पुस्तक अध्याय 7। वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंटें। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंटें ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बरतने में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए, और गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्मार के अधिकार में किए गए। और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा दोनों, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बकरे। अम्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जुबलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र
एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशय का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र सल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। और 7वें दिन एप्रेमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र शालीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक मेंढी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा, और होम बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, और पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। और 9वें दिन बेन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए
और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र 8 दिन पूरे होने पर खतना संस्कार के समय बच्चे का नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो मरियम के गर्भ में आने से पहले स्वर्गदूत ने दिया था। यहूदी प्रथा के अनुसार जब उनके शुद्ध ठहरने के दिन पूरे हुए तो वे बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए यरूशलेम में लाए। ऐसा यहूदी धर्म में लिखा है, हर एक पहलौठा परमेश्वर के लिए अलग किया जाएगा। यह भी कि एक जोड़ा पंडुक या कबूतर के 2 बच्चों को लाकर चढ़ाएं। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक ईमानदार इंसान था। वह इस्राएल की शांति का इंतजार कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि जब तक वह मुक्तिदाता को देख न ले तब तक मरेगा नहीं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह प्रार्थना भवन में आया और जब माता पिता अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को पूरा करने बालक यीशु को प्रार्थना भवन में लाए, तब उसने बालक यीशु को गोद में लेकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, हे स्वामी, अब अपनी कही बात के अनुसार आप अपने सेवक को इस धरती पर से विदा करें, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मुक्ति को देख लिया है, जिन्हें आपने सब देशों के लोगों के लिए दिया है। सारी दुनिया के देशों को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए वो रोशनी और आपकी प्रजा इस्राएल के लिए महिमा है। जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया था उन सब के बारे में बच्चे के माता पिता आश्चर्य कर रहे थे। तब शिमोन ने उनके विषय में भली बातें कहकर उनकी माता मरियम से कहा, देखो, इस्राएल में बहुत से लोग इस बालक को ठुकरा देंगे और इससे उन्हीं का नुकसान होगा, लेकिन दूसरे बहुत से लोगों के लिए वो बड़ी खुशी का कारण होगा। बहुत से लोगों के मन की बातें सामने आ जाएंगी और एक तलवार तुम्हारे प्राण को भेद डालेगी। अन्ना नाम की एक बहुत बुजुर्ग नबिया थी। वह आशेर कबीले के फनुएल की बेटी थी। उसकी शादी के 7 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था और तभी से वह विधवा थी। वह 84 साल की हो चुकी थी। वह उपवास और भजन कीर्तन के साथ वहीं प्रार्थना भवन में रात दिन गुजारा करती थी। जब शिमोन मरियम और यूसुफ से बातें कर रहा था, वह तभी वहां आ पहुंची और परमेश्वर पिता की बड़ाई करने लगी। हर एक जन जो प्रतिज्ञा किए हुए राजा के आने और यरूशलेम के आजाद किए जाने का इंतजार कर रहा था, उन सब से वह यीशु के विषय में बातें करने लगी। यहूदी नियमों को पूरा करने के बाद मरियम और यूसुफ गलील के नासरत को अपने घर लौट गए। वहीं बालक यीशु अपने स्वास्थ्य और उम्र में बढ़ते गए। अपनी उम्र के हिसाब से भी ज्यादा उनमें बुद्धि थी। परमेश्वर की खास कृपा उनके ऊपर थी। अध्याय 35। शत्रुओं से मुक्त होने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जो मनुष्य मुझसे संघर्ष करते हैं उनके साथ संघर्ष कर। जो व्यक्ति मुझसे युद्ध करते हैं उनके साथ युद्ध कर। तू कवच और ढाल संभाल और मेरी सहायता के लिए उठ। जो मनुष्य मेरा पीछा करते हैं उनके विरुद्ध बर्छी और भाला उठा। तू मेरे प्राण से यह कह, मैं ही तेरा उद्धारक हूं। जो मनुष्य मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित और अपमानित हों। जो मेरी बुराई के उपाय करते हैं वे पीठ दिखाएं और पराजित हों। वे पवन के सन्मुख भूसा जैसे हो जाएं और प्रभु का दूत उन्हें हाँकता जाए।
उनका मार्ग अंधकारमय और फिसलने वाला बन जाए और प्रभु का दूत उनका पीछा करता जाए। अकारण उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे निमित्त गड्ढा खोदा। अकस्मात उनका सर्वनाश हो जाए। जो जाल उन्होंने बिछाया है वे उसमें स्वयं फंस जाएं, वे उसमें गिर पड़े और उनका सर्वनाश हो जाए। तब मेरा प्राण प्रभु में आनंदित होगा, उसके उद्धार से हर्षित होगा। मेरी समस्त अस्थियां यह कहेंगी, हे प्रभु, तुझ जैसा और कौन है। तू पीड़ित व्यक्ति को महाबली से, दुखी और दरिद्र को लुटेरों से मुक्त करता है।